जब की बात ध्यान से सुनना, ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति इन प्रकार के पुत्रों को, संतानों को अपनी बेटी देता है, वो खुद अपनी बेटी को और अपने आप को नरक में धक्का मारता है। बताऊं कि नहीं? सावधानी से सुनना। इस प्रकार के लोगों के सामने लोगों से कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो। बोलूं? पहला, जो अपने माँ बाप से भी लड़ेगा झगड़ेगा और तुम्हारी बेटी से भी लड़ेगा झगड़ेगा, और अधिकांश आप घरों में जाकर देख लो, अधिकांश घरों में लड़ाइयां पति पत्नी में सिर्फ और सिर्फ। बच्चों से मेरा निवेदन है, लुक एट मी, हेलो एक्सक्यूज मी, लुक एट मी, सिर्फ मुझे देखते रहो और सुनते रहो। चर्चा बाहर जाके जरूर करना इस विषय पे कि महाराज ने जो कहा वो सही है कि गलत है। चर्चा जरूर करना, चिंतन करना, मनन करना। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ अपने ऊपर मत लेना कि मैं शराबी हूं तो महाराज गलत बोल रहे हैं। ये सोचना कि क्या आप अपनी बहन को, बेटी को, या किसी रिश्तेदार की बहन बेटी को किसी शराबी को देना चाहोगे? चारों एंगल से सोचना, तब उसका परिणाम निकालना, तब तुम्हें सत्य समझ में आएगा। सिर्फ ये सोचोगे मैं पीता हूं, नहीं नहीं मेरे से तो हो ही जाने चाहिए, मैं थोड़ी बुरा हूं, ऐसे नहीं। तुम दे पाओगे क्या? या दे पाए तो वो सुखी हो पाएगी क्या? उन घरों में जाके देखो, जब शाम को पति पी के आता है, गालियां देता है जवान बेटियों के आगे, उल्टी सीधी गालियां, जिनके कभी सोच नहीं सकते वो ऐसी गालियां, और माँ के आगे बोलता है वो। तो जो व्यक्ति शराब पीता हो उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। नशा करता हो उसे कभी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई दे रहा है तो अपनी बेटी को वो नरक में धक्का मार रहा है, उसे कन्यादान का कोई फल मिलने वाला नहीं। पहले चेक करो, पता करो पीता तो नहीं। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी बहन माँ को नाचते हुए देखता हो और उनके आगे भी वो नृत्य, उनके बीच में रह के नृत्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी कभी अपनी बहन बेटी नहीं देनी चाहिए। पूछो क्यों? हमारी बहन बेटियां, हमारी माँ नाच रही है और हम भी उनके साथ में नाच रहे हैं। जब वो माँ को नाचते हुए देखता है, हमारे ब्रज में तो ये रिवाज था, जब माँ कोई शादी फंक्शन इत्यादि की बात अलग है, जैसे अपने घर में कोई शादी है तो उसमें तो सारे परिवारी जन इकट्ठे होकर नृत्य कर रहे, वो एक विषय अलग है, उस विषय को छोड़ दो। कोई विषय ही नहीं है, पार्टी हो रही है, फिल्मी गानों पे सब बहन बेटियां नाच रही हैं, जवान बहन के साथ भाई नाच रहा है। इस तरीके का जो माहौल हो, ऐसे लड़के को कभी भी अपनी बहन बेटी नहीं देनी चाहिए। नहीं क्यों? बोले नहीं तो वो भी तुम्हारी बहन बेटी को भी उस ऐसी पार्टियों में नचाएगा। और आई एम सॉरी टू से, ऐसे कई कहानियां मेरे कानों में आई हैं। महाराज हमारा पति हमसे ये काम कराता, हम क्या करें? बोलो, आप समझिए कि आपने और हमने कौन सा अपराध किया। तीसरा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत न करता उसे कभी भी अपनी बहन बेटी मत देना। कभी भी बेटी का विवाह उससे मत करो जो अपनी माँ का ही आदर न करता हो। अपने अब कल्पना करके सोचो, आप सोचो एक बार, जो व्यक्ति अपनी माँ का आदर नहीं करता वो तुम्हारी बेटी का कितना आदर करेगा? पूछो। जो अपनी माँ से तू तड़ाक बोलता हो, जोर जोर से बोलता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो, वो तुम्हारी बेटी का कितना आदर कर लेगा? और जो आदर नहीं करेगा उसकी आने वाली पीढ़ी कैसे होगी? कैसी होगी आने वाली पीढ़ी? इसलिए जो अपने माँ बाप का आदर न करे, ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। चौथा,
जो देवी देवता, भगवान, गीता, पुराण इत्यादि इनमें बिलीव न करता हो, जो धर्म को न मानता हो, सनातनी होने के बाद भी उनसे दूर भागने की कोशिश करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? एक तो वो खुद नास्तिक है, तुम्हारी बेटी को भी वो नास्तिक बनाएगा। अगर न बनी तो लड़ेगा, नास्तिक बनाएगा। जो तुम्हारी बेटी धार्मिक हो, वो धार्मिक ना हो, फिर दोनों में लड़ाई होगी, उनसे ही संतान होगी। संतान होगी तो वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखेंगे। वो माँ बाप को देखेंगे कि ये आपस में ऐसे लड़ते हैं, ये दादी दादा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये भगवान की रिस्पेक्ट, ये धर्म के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो आने वाली बच्चे सीखते किससे? बोलो। तो जब वो नास्तिक होगा तो आने वाली पीढ़ी भी नास्तिक होगी। और नास्तिक उसी को कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया है, हम उसी का आदर करने से मना कर दें, वही नास्तिक। और इन 4 प्रकार के लोगों के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे घर में पैसा कम हो, लेकिन संस्कारी बच्चों के साथ में अपनी बहन बेटी का विवाह इसलिए करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी आपके वंश में सुयोग्य संतान प्रकट हो, जन्म ले, और वंश जो हों वो संस्कारी हों, जिससे अपना भी कल्याण कर सके और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है। तो मेरी बात से एग्री हो कि नहीं? कौन कौन एग्री है? तो भारत के तमाम बेटों से मेरा निवेदन है, आप ऐसा बनने का प्रयास कीजिए। अच्छे बनना सीखो। बुरा बनने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है बुरा बनने में, अच्छा बनने में जीवन लगता है। और इसलिए अच्छे लोगों की इज्जत होती है, बुरे लोगों की नहीं। इज्जतदार बनो। एक और बात, इज्जतदार ही इज्जत दे सकता है, बदतमीज किसी को इज्जत नहीं दे सकता। और प्रॉब्लम यह है कि आजकल इज्जतदार लोग कम हैं। जहां चले जाओ गरिया रहे हैं लोग एक दूसरे को। इज्जत देना सीखो, आदर करना सीखो। सब आप खुद अच्छे बनो। आप अच्छे बनोगे, आपको देख के 4 लोग। मॉडल बनना हो तो किसी गली में रहने वाला सीधा सिंपल आदमी भी अगर अच्छा हो, उसे अपना रोल मॉडल बना लो। जरूरी नहीं वो बहुत बड़े पर्दे पे दिखे तुम्हें। छोटे पर्दे पे, छोटी गलियों में, छोटे गांवों में भी अच्छे लोग रहते हैं, और उनको रोल मॉडल बनाकर कुछ अच्छा बनिए।